हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर सत्य प्रसाद साहू। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेनली फोकस्ड होगा एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक्स इन वेरियस फील्ड। मेरा जो लेक्चर आएगा दोनों लैंग्वेज में मिक्स्ड होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट कैन बी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। सो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक्स एक ऐसा टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करके आगे जा सकता है। बहुत सारा फॉरेन कंट्री ऑलरेडी इसको यूज करके आगे गया। इंडिया में ऑलरेडी यूज हो रहा है, बट और भी अच्छा से यूज होना चाहिए। स्पेसिफिकली लोकल स्किल में होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर पर्पज में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लोकल लेवल में, विलेज लेवल में हम लोग कर सकते हैं। सो इसका एप्लीकेशन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सबको पता होना चाहिए रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो एप्लीकेशन है। बहुत लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन होता है बहुत लोग को पता नहीं है। वो क्लियरली सबको पता होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है उसको अच्छा से पता होना चाहिए, क्लियरली उसका पता होना चाहिए। उसका जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे यूटिलाइज होगा व इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा लोकल लेवल में, उसको होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल होता है, बट वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट यूटिलाइज करके उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल में होता कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ऐसा रिमोट सेंसिंग जीआईएस ऐसा एक टेक्निक्स है जो किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई हो सकता है, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस। स्पेशली मेडिकल साइंस में अभी ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक्स के जितना ज़्यादा यूज होगा उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरा जो लेक्चर आएगा ज़्यादा फोकस्ड होगा एग्रीकल्चर, वाटर एंड फॉरेस्ट्री, क्योंकि वाटर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड फॉरेस्ट्री भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको पानी चाहिए। पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपका फूड सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में सॉल्व नहीं होगा। और आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, जो फॉरेस्ट्री को बचाना होगा, क्योंकि इंडिया में अभी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है इंडिया में, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड थ्रोइंग एक्टिविटीज। सो ये जो मेन थीम्स है एग्रीकल्चर, वाटर एंड फॉरेस्ट्री, ये दो तीन जो पिलर है, ये तीन पिलर को अच्छा से कंजर्वेशन को करना पड़ेगा, तब फ्यूचर में आपको sustainable development हो सकता है। Remote sensing and GIS techniques is very important for water resource planning and management purpose. It can be applied various field in water resource management purpose, like surface water management, groundwater management, and integrated water resource management purpose. क्योंकि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सरफेस वाटर इंडिया में अवेलेबल है, बट साइंटिफिक वे में सरफेस वाटर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज हो रहा है। इसलिए ग्राउंड वाटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ग्राउंड वाटर जो स्कार्सिटी प्रॉब्लम आ रहा है, ग्राउंड वाटर ट्रेस का बात आ रहा है। सो पहले सरफेस वाटर को साइंटिफिक वे में हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया में बहुत सारा रिवर है, बट रिवर में जो मेजर प्रॉब्लम है सेडिमेंटेशन। बट सेडिमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्व है, क्योंकि आप ड्रेजिंग करके सॉल्व कर सकता है, बट आफ्टर 2 ईयर सेम सिचुएशन हो जाएगा। तो इंडिया में जो सरफेस वाटर है उसको अच्छा से यूज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पर्पस में, ड्रिंकिंग पर्पस में और इंडस्ट्रियल पर्पस में। जहाँ पे सरफेस वाटर नहीं है, प्रॉब्लम है, उस बाद में आपको ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लिमिटेड सोर्स है। एक टाइम के बाद ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, तो आपको पहले ग्राउंड वाटर यूज नहीं करना होगा। पहले ग्राउंड वाटर यूज करना होगा आपको सरफेस वाटर। सरफेस वाटर नहीं है, सो बाद में आप ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हैं। ये इंडिया में सबसे बड़ा इशू है अभी, जो वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिया में जो बारिश हो रहा है, बारिश इतना डेफिसिट नहीं हो रहा है, 5% प्लस माइनस हो रहा है, ये बड़ा इशू नहीं है। इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ड्राउट का बात करता हूँ, ड्राउट जो होता है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, एग्रीकल्चर ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है वो हाइड्रोलॉजिकल एग्रीकल्चर ड्राउट है, क्योंकि जिस टाइम में बारिश होना चाहिए उस टाइम में बारिश नहीं हो रहा है, बारिश आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रहा है। सो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एग्रीकल्चर ड्राउट। और एक जो है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, क्योंकि हम लोग का जो सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर का जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर वे में हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग वाटर कंजर्वेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बड़ा
कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसको यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है फ्यूचर में। बहुत सारा टेक्निक्स है सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, सबको पता है क्योंकि बहुत सारा टेक्निक्स है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा लोकल में लेवल में, साइंटिफिक वे में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तब हम लोग फ्यूचर में अच्छा भविष्य सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बट अदरवाइज ये सब चीज जो है, ये सब चीज हम लोग सटीक उपाय में ये सब नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम लाइक फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आ जाएगा, वाटर का प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरा जो लेक्चर आएगा ज़्यादा मॉडलिंग बेस्ड होगा, क्योंकि मुझे लगता है मॉडलिंग यूज करके फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर सिनेरियो जनरेट कर सकता है। क्योंकि फ्यूचर सिनेरियो जनरेट हो जाएगा, आपको फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि जो मेरा मॉडलिंग होगा ज़्यादा फोकस्ड होगा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, क्लाइमेट मॉडलिंग में बहुत सारा लेक्चर आएगा। सरफेस वाटर मॉडलिंग में आएगा, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग में आएगा, लाइक मॉड फ्लो, सरफेस वाटर मॉडलिंग लाइक आर्क स्वाट, आर्क हाइड्रो, हेग एचएमएस, हेग क्रास, एंड ग्राउंड वाटर मॉडलिंग में ज़्यादा होगा मॉड फ्लो, एंड क्लाइमेट मॉडलिंग में आएगा बहुत सारा आरसीएम, जीसीएम इनका बात आएगा। धीरे धीरे सब आएगा लेक्चर, बट मेन जो फोकस्ड होगा वो वाटर में ही होगा, क्योंकि वाटर मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इशू है इंडिया में। इंडिया नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक मेजर प्रॉब्लम है, वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम है। क्योंकि वाटर स्कार्सिटी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा वाटर जनरेट नहीं कर सकते हैं, डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स में। हम लोग क्लाइमेट जैसे ही है उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो बहुत सा टर्म आता है क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जो बात आ रहा है ये वो चीज़ है, ये वो टेक्निक्स है जिस यूज करके हम लोग सस्टेनेबल फ्यूचर एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा एक टेक्निक्स है क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर व क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये ऐसा एक टेक्निक्स है आपका पास जो क्लाइमेट अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसी क्लाइमेटिक कंडीशन का बेस करके हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर लाइक राइस क्यों कल्टीवेट करूँगा, दूसरा क्रॉप हम लोग को सोचना पड़ेगा जो क्रॉप में पानी ज़्यादा नहीं लगता है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे जैसा वेदर कंडीशंस है उसी हिसाब से एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, तब फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सरफेस वाटर के साथ साथ हम लोग को ग्राउंड वाटर भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर ऑलरेडी बहुत सारा यूज हो चुका है। ग्राउंड वाटर का बहुत सारा कंजर्वेशन टेक्निक्स है। मेनली जो यूनिक टेक्निक्स है एक्वीफर स्टोरेज एंड रिकवरी, ये सब टेक्निक्स जो होता है ऑलरेडी ये टेक्निक बाहर में यूज हो चुका है। इंडिया में वो बहुत सारे स्टेट में हो चुका है, जैसा राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार में हो चुका है। सब स्टेट में ये टेक्निक यूज होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक ज़्यादा वहाँ पे यूज होता है जो एरिया सबसे ड्राई एरिया है, जहाँ पे वाटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी एरिया में ये एक्वीफर स्टोरेज एंड रिकवरी टेक्निक यूज कर सकता है। क्योंकि ये ऐसा टेक्निक्स है हम लोग जो रिचार्ज पीट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता है। उसके बाद जो रेनी सीजन पर वेट सीजन होता है उस टाइम में पानी ये जो रिचार्ज बेसिन होता है व रिचार्ज पीट होता है इसमें स्टोर होता है। एंड बाद में जो ड्राई पीरियड होता है, ड्राई पीरियड में हम लोग ये पानी को एक इरिगेशन पर्पस में और ड्रिंकिंग पर्पस में हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो वाटर स्टोर होता है रिचार्ज पीट बेसिन में, उसका ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन होता है उसका बैलेंस होता है। ये जो टेक्निक्स है बहुत इम्पोर्टेंस है एंड बहुत यूनिक टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स ग्राउंड वाटर में यूज होना चाहिए, तो ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में सॉल्व हो सकता है। एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्लाइमेट मॉडलिंग, सरफेस वाटर मॉडलिंग, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग कर सकते हैं। कितना पानी सरफेस वाटर में है, कितना पानी ग्राउंड वाटर में है, ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर मॉडलिंग
करके हम लोग निकल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वाटर मैनेजमेंट मॉडल, क्योंकि कितना पानी, लाइक हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, कितना पानी किसमें चाहिए प्रेजेंट में व फ्यूचर में, इसके लिए will be very important। वाटर रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग मॉडल will be एक ऐसा मॉडल है जो इसका इनपुट आएगा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, बहुत सारा मॉडलिंग से इसका इनपुट आएगा। क्योंकि आप सरफेस वाटर मॉडलिंग करके जो स्ट्रीम फ्लो, फ्यूचर स्ट्रीम फ्लो जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद जो स्ट्रीम फ्लो डेटा है इसमें वी में डाल इनपुट कर सकता है, एंड ग्राउंड वाटर का जो डेटा है वी में इनपुट कर सकता है। और फ्यूचर जो लैंड विच लैंड कवर मैपिंग होता है, कितना एरिया एग्रीकल्चर एरिया कवर होता है, कितना फॉरेस्ट कवर होता है, कितना वेटलैंड वाटर बॉडीज होता है, ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया जो डेटा है, ये सब डेटा आप वेब में इनपुट दे सकता है। उसके बाद वेब में मैनेजमेंट कर सकता है कितना पानी कितने चाहिए प्रेजेंट व फ्यूचर में। सो वी बी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर्पस। सो ये मॉडल यूज होना चाहिए, करना चाहिए सबको। और भी बहुत सारा मैनेजमेंट मॉडल है वो भी यूज कर सकता है। सो वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंस। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक्स कैसे एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स में यूज हो रहा है वो भी सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक मॉडलिंग है, सरफेस वाटर मॉडलिंग, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग, वाटर मैनेजमेंट मॉडलिंग, इसका जो बेसिक इनपुट है वो रिमोट सेंसिंग जीआईएस से आता है। क्योंकि जो बेसिक इनपुट होता है वो है लैंड विच लैंड कवर मैपिंग, मैप्स होता है, सॉइल मैप होता है, स्लोप मैप होता है। क्योंकि लैंड लैंड कवर जो मैप होता है वो सैटेलाइट डेटा से आता है। क्योंकि लैंड कवर वेरियस सैटेलाइट डेटा रहता अवेलेबल है, उससे हम लोग लैंड कवर मैप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारा रिमोट सेंसिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग लैंड मैप बना सकता है। एंड जो सॉइल मैप है, सॉइल मैप ऑलरेडी एनपीएचएस एंड एलयूपी में अवेलेबल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। वहाँ से सॉइल मैप लेके उसको डिटेच करके हम लोग सॉइल मैप बना के उसके बाद हम लोग मॉडलिंग में इनपुट कर सकता है। और जो स्लोप है, स्लोप जो डीएम फाइल से डिटेल एलिवेशन सैटेलाइट जो डेटा होता है वहाँ से हम लोग स्लोप जनरेट होता है। ये जो बेसिक इनपुट है एलयूएलसी, सॉइल, स्लोप, ये सैटेलाइट डेटा से आता है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्निक यूज करके ये सब मैप बना सकता है। एंड उसके बाद जो मॉडलिंग का इनपुट होता है वो है वेदर डेटा। वेदर डेटा हम लोग सैटेलाइट बेस्ड वेदर डेटा यूज कर सकता है। आईएमडी स्टेशन बेस्ड जो इंडिया मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसका वो बहुत सारा स्टेशन है बहुत सारा स्टेट में, उसी स्टेशन बेस्ड डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रीन बेस्ड डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। सो बेसिक जो वाटर मैनेजमेंट मॉडल व फाइनली ऑल एनालिसिस होने के बाद सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है पॉलिसी। क्योंकि एनालिसिस होने के बाद आपको पॉलिसी डिसाइड करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स। सो पॉलिसी जनरेट करने के टाइम में व डिसाइड करने के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है लोकल लेवल का जो फार्मर नॉलेज, फार्मर का जो परसेप्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम लोग एनालिसिस किया, बहुत सारा डेटा यूज किया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा यूज किया, कन्वेंशनल डेटा यूज किया, बहुत सारा मॉडलिंग यूज किया, उसके बाद बहुत सारा सिमुलेटेड रिजल्ट हम लोग को मिल गया, प्रेजेंट, फ्यूचर व प्रीवियस बहुत सारा सिनेरियो मिल गया। और उसका बेसिस में हम लोग को पॉलिसी डिसाइड करना पड़ेगा। और पॉलिसी डिसाइड करने के टाइम पे, बिफोर पॉलिसी डिसाइड करने के टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो लोकल लेवल फार्मर का जो नॉलेज है, फार्मर का जो परसेप्शन है, उसका इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बिफोर पॉलिसी जनरेशन। क्योंकि एक्चुअल जो लोकल लेवल में जो कंडीशंस होता है, जो एक्चुअल कंडीशन होता है लोकल लेवल में, वो ओनली फार्मर को पता होता है, वो किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। क्योंकि वो लोग फील्ड में, एक्चुअल फील्ड में वही लोग काम करता है। सो कोई प्रोफेसर व साइंटिस्ट लोग फील्ड में जाके काम नहीं करते हैं। तो एक्चुअल का इंफॉर्मेशन उसके पास रहता है, उसका जो नॉलेज है वो मस्ट भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए पॉलिसी में। अदरवाइज आपका अच्छा पॉलिसी कभी बन नहीं सकते। सो फार्मर इंफॉर्मेशन जो है उसका जो परसेप्शन है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड ये जो साइंस, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस, ये जो तीन स्ट्रीम है, ये तीन स्ट्रीम लेके एक अच्छा पॉलिसी बन सकता है। क्योंकि कोई एक स्ट्रीम देके अच्छा पॉलिसी बन नहीं सकता। कोई साइंस व ओनली इंजीनियरिंग व ओनली जो सोशल साइंस कॉन्सेप्ट देके
कोई अच्छा पॉलिसी बना नहीं सकते, क्योंकि आपको बहुत सारा मॉडलिंग, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो इन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके बाद एक अच्छा आउटपुट बन सकते हैं। उसके साथ-साथ जो नॉलेज है, परसेप्शन है, सोशल साइंस का, वो ऐड हो सकता है। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, वो लोकल लेवल फार्मर इन्फॉर्मेशन, ओनली लोकल लेवल फार्मर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको जो लोकल लेवल सर्वे होता है, डोर टू डोर सर्वे होता है, उसका वो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंस है पॉलिसी के लिए। अदरवाइज अच्छा पॉलिसी कभी बन नहीं सकते। अच्छा पॉलिसी आपका बन गया मतलब आपका अच्छा फ्यूचर में आपका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली होगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एक एक करके धीरे धीरे मेरा सब लेक्चर आएगा। थैंक यू।